फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? डियर सर ने जो मुद्दा उठाया ना फ्रेंड्स, आज मैंने जो मुद्दा उठाया वो वास्तव में काबिल तारीफ है। कि पहला सवाल मैं एनटीए से पूछना चाहूंगा। एनटीए भाई, मतलब आप करना क्या चाहते हो? आप क्या चीज क्या हो? आप ये बताओ मेरे को। मतलब बच्चा गलती करे, बच्चा 1 मिनट भी अगर सेंटर पे लेट हो जाए तो आप उसको कह दो जाओ, आपका एग्जाम नहीं हो सकता, आपका बच्चे का पूरा करियर खराब हो जाए। और आप इतनी गलतियां कर रहे हो, आप कभी अपने टाइम के पक्के नहीं हो, आप कभी अपनी जबान के पक्के नहीं हो, तो आपका कोई क्या कर सकता है? मतलब आपकी कोई गलती नहीं है। आप एक बात बताओ ना मेरे को एनटीए, जब आपने कहा कि 8 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होंगे, एग्जाम चलेगा 12 तारीख को, एग्जाम आपने पोस्टपोन कर दिए। मतलब आपके पास खुद तो कोई प्लानिंग है नहीं, आप खुद तो कोई चीज टाइम से करते नहीं हो। देन आप बच्चों आप और बच्चा अगर कोई भी गलती करे तो बच्चे के लिए ये सजा है वो सजा है। आप गलती आप करो, रिस्पॉन्स शीट में आंसर आपने गलत दे रखे हैं, आंसर की में आंसर आपके गलत है और बच्चा 200 रुपये फाइन करे। चलो मान लो, ये बात मैं मानता था, चलो इस बात को मैं मानता हूँ कि हाँ देखो, अगर कोई चीज चैलेंज करोगे तो फ्री में चैलेंज करोगे तो बहुत ज्यादा हर कोई लाइन लगा देगा, ठीक है, उस पर कुछ फीस रख दी गई। ठीक है, चलो फीस रख दी गई। अगर गलती आपकी हुई और अगर वो सवाल सही हुआ तो पैसे क्या? फिर भी अगर गलती आप करो और पैसे बच्चा दे, मतलब ये कहाँ का न्याय है? एनटीए, ये पहला मेरा सवाल है आपसे। अगर गलती आपकी है तो बच्चे फिर, अगर फिर क्यों बच्चा पैसे करे? उन पैसों को रिटर्न करो ना। आप क्या मतलब, चिट भी अपना पट भी अपना, एक गाँव की एक कहावत है ना पुरानी, कि चिट भी अपना पट, मतलब गलती करे भी हम और भुगते भी हम, भुगते कोई और, करे कोई भरे कोई। ये कहाँ का न्याय हुआ एनटीए? आप ये बताओ ना मेरे को, ये कहाँ का न्याय हुआ? अगर आप जिस एस्पिरेंट तक, सभी एस्पिरेंट तक ये मेरी बात पहुंची हो तो आप ये खुद एनालाइज करो ना अपने मन में कि ये टॉपिक किसी ने नहीं उठाया। डियर सर ने ये टॉपिक को उठाया और उन्होंने कहा कि हाँ, अगर कोई भी ये टॉपिक नहीं उठाया, मैं जानता हूँ मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है, पर हाँ मैंने मिसमैनेजमेंट देखा है। हाँ मैंने मिसमैनेजमेंट देखा है। 2023 में मिसमैनेजमेंट देख लो, 2024 में मिसमैनेजमेंट देख लो, 2025 में मिसमैनेजमेंट देख लो। क्वेश्चंस गलत आ जाते हैं, कोई इसमें सुनवाई नहीं होती है। क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। 2023 में जब इनका सिस्टम फेल हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम सीबीटी मोड में एंट्री नहीं करेंगे, हम सीबीटी मोड से मोड की जगह हाइब्रिड मोड में शिफ्ट करेंगे। हाइब्रिड मोड भी 2024 में बिल्कुल फेल रहा। इन्होंने कहा नहीं, हाइब्रिड मोड तो फेल है भाई, दोबारा ये कंप्यूटर मोड पे आ गए। कंप्यूटर मोड उससे भी ज्यादा फेल है। सब जगह इनकी टाटा की छोड़ी है। ये बताओ, पूरा साल मिलता है आपको, देन पूरा साल मिलने के बाद भी आप तैयारी नहीं कर पाते हो, आप अपने सिस्टम को ढंग से कर ही नहीं पाते हो उसका वेल मेंटेन। आप मेरे को ये बताओ ना, क्या सीयूटी रोज रोज तो सीयूटी होता नहीं है। सीयूटी होता है साल में एक बार, और उसके बाद बावजूद भी आप सिस्टम को कर ही नहीं। आप मतलब गलती भी तो मानने को तैयार नहीं हो ना अपनी एनटीए। एनटीए अपनी गलती भी कहाँ मानता है? अगर एनटीए अपनी गलती मान लो, हाँ भाई गलती हुई हो, मिसमैनेजमेंट हुआ हो, तो हम इनका सुधार करें ना। वो तो अपनी गलती भी मानने को तैयार नहीं होता है। आप ये देखो ना, वो ना अपनी गलती मानता है ना कुछ करता है, बस किए जा रहा है। इम्प्लीमेंट तो तब होगी कोई चीज, सुधार तो उस चीज में जब होगा जब वो गलती मानी जाएगी। अब वो भाई साहब गलती नहीं मानना चाहते हैं। 2022, 2023, 2024, देखो पता नहीं यार, मतलब ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। ये मतलब 13-13, 14-14 लाख एस्पिरेंट है यार। आप ये देखो एनटीए वालों, 13-13, 14-14 लाख एस्पिरेंट्स की क्यों जिंदगी आप खराब करो? बच्चा इसी माइंड, मतलब इतना उसके दिमाग पे प्रेशर हो जाता है ना, इसके बाद भी कैसे आपको बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती है इससे। उसकी, क्योंकि भाई अंडर ग्रेजुएशन ना कोई लाइफ में एक साल खराब होना ना लाइफ में बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि मतलब आपके अंदर मैनेजमेंट नाम की चीज ही नहीं है। मैं इस मुद्दे को आज उठाता हूँ और ये सवाल पूछता हूँ, अगर एनटीए की कोई, अगर एनटीए का अधिकारी मेरी बात सुन रहा हो, कि अगर ये मान लो अगर प्रोविजनल आंसर की में अगर बच्चे को चैलेंज किया और बच्चा अगर उससे जीत गया उस चैलेंज को, अगर बच्चा सही निकला तो उसके पैसे क्यों नहीं रिटर्न किए जा रहे? आप एक मेरे को ये बात बताओ ना। भारत में, हम भारत में रहते हैं, ये भारत है, और भारत में आज भी ऐसे आप बहुत से पेरेंट्स हैं, बहुत से जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ने देना चाहते। और खास करके गर्ल्स कैंडिडेट्स को, बहुत सी ऐसी कैंडिडेट्स हैं जो नहीं बाहर जा पाते आज भी। उनको गांव, हमारे देश में कितना बड़ा ग्रामीण कल्चर है और कितनी पुरानी पुरानी सोच है, पुराने पुराने ख्याल आते हैं, ऐसी ऐसी जगह जहाँ बच्चा आ जा भी नहीं पाता है। आप ये बताओ, आप एक रात पहले सेंटर चेंज कर देती हो, ये कहाँ का न्याय है? आप मेरे को ये बात बताओ ना, ये कहाँ का न्याय है कि आप आधी रात को सेंटर चेंज कर देते हो? ये कहीं का न्याय नहीं है। मतलब एक फ्रेंड था भाई, मैं पिछली बार का बता रहा हूँ, 300 किलोमीटर दूर उसका सेंटर पड़ा, वो वहां पहुंचा, कहा भाई आपका तो एग्जाम पोस्टपोन होगा। कानपुर में क्या हल्ला हुआ, सबको पता है कि कानपुर में क्या हुआ। उसके ऊपर किसी ने, मतलब एनटी ने कुछ भी कोई एक्शन नहीं लिया। ये देखो 2023 में 22 में गलती हुई, ठीक है, पहली बात है, कोई चीज पहली बार में इम्प्लीमेंट होती है, गलती हो जाती है। 2023 में हद से ज्यादा गलतियां, उन्होंने कहा ठीक है सीबीटी मोड नहीं है,
हाइब्रिड मोड पे आएंगे, हाइब्रिड मोड भी इनका फेल रहा भाई, बच्चे गर्मियों के मारे मर गए वहां साइन करवाने में, वो टीचर थे घंटे घंटे बर्बाद करे ले रहे थे। टीचर्स के मुद्दे पे आते हैं, वो जो वॉलेंटियर्स लगे हुए हैं, कहाँ से वो उठा करके भर्ती कर लिए गए, कहाँ से ला करके उन लोगों को पटक दिया गया है वहां पर, उन्हें कुछ खुद कुछ नहीं पता है उन लोगों को, सिस्टम नहीं चल रहे हैं ना, उन्हें सिस्टम के बारे में कुछ पता है ना, उन्हें कुछ भी नहीं पता है किसी चीज के बारे में, ना उनको जब इफेक्टिवनेस से और इफिशियंसी से उन्हें ना काम करवाना आता है। ऐसे लोग वहां ले जाकर पटक दिए थे, कहाँ से गधे घोड़े ले जाकर पटक दिए गए हैं वहां सेंटर्स पे, मुझको ये नहीं समझ में आता, उन वॉलेंटियर को खुद को समझ में आता है, वहां पे सेंटर्स पे अच्छी से व्यवस्था नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, ना उन्हें बात करने की तमीज है, पता नहीं कहाँ से। और ये एक सेंटर पे नहीं है, बतेरे सेंटर्स पे है ऐसा ही। सीयूटी में कुछ लोग हैं, जो बहुत से लोगों ने ये मुद्दे उठाए हैं, और बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो अपना कॉलेज में पहले तो अपना कोर्स बेचेंगे, उसके बाद कॉलेज का प्रेफरेंस शीट्स बेचेंगे, कॉलेज के प्रोडिक्टर्स बेचेंगे, बहुत से लोग अभी भी इस काम में लगे हुए हैं, पर मैं ऐसे काम में नहीं लगूंगा, मेरा बेशक मुझे पता है कितने भी मेरे पे व्यू हो, पर मैं ये चाहता हूँ कि ये मुद्दा उठे, और ये मुद्दा एनटीए तक पहुंचना चाहिए। आप ये बताओ ना, यार ये बताओ, आप बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और इस मुद्दे को कितना भी उठा करके देख लो, ये मतलब एनटीए सुधरने का नाम ही नहीं लेता। इस बार सीबीएसई में लफड़ा हुआ, सीबीएसई में भाई यही घोटाला हुआ, सीबीएसई रिजल्ट को अब मतलब बच्चा तो यार सब तरीके से मारा गया ना यार, वो तो एग्जाम दे दे करके ठीक है, तुमने जब ये सीयूटी लाए थे तो एक बात बताओ ना, तुमने पूरी तरीके से सिस्टम को तो तैयार तुम कर नहीं पाए। ये बताओ, सिस्टम कहाँ तैयार था यार, अगर सिस्टम तैयार होता ना तो आज इतनी फेलियरनेस नहीं होती सिस्टम में। सिस्टम पूरी तरीके से कूड़ा है, अगर उसको देखा जाए तो वो सिस्टम पूरी तरीके से फेल है, बेकार है ये सिस्टम। अब ये बताओ आप लोग, अगर जैसे कोई एस्पिरेंट है, अब वो एस्पिरेंट भाई 400 किलोमीटर दूर का एग्जाम देने जाए और वहां से मना कर दिया जाए कि भाई ये तो है ही नहीं, ये यहाँ आपका सेंटर नहीं है, तो बेचारा एस्पिरेंट क्या कर ले यार, ये बताओ। चलो मेट्रो सिटी है, दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, मैं मानता हूँ, और जो मेट्रो जहाँ पे सुविधा है, चलो कहीं वो तो चला जाएगा भाई, पर ये बताओ जिसका जो भाई 300 वो कहाँ से जाए बंदा, ग्रामीण क्षेत्र का बंदा कहाँ से जाए, जहां अभी भी इतनी सुविधाएं नहीं है, वो कहाँ से कर ले, गर्ल्स कैंडिडेट कहाँ से कर ले, ये बताइए, गर्ल्स कैंडिडेट कहाँ से कर लेंगी इतना, जो भाई गांव से एग्जाम देने आएंगे, जो अपनी उन्नति के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आई थी, तुमने तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों में चाह होती है, पेरेंट्स नहीं पढ़ने देना चाहते, वो बच्चे करना चाहते हैं, उनके साथ तुमने ऐसा कर दिया, उनकी पूरी लाइफ खराब हो गई यार। उनके पेरेंट्स कहेंगे चलो भाई जॉब करो, बहुत सी ऐसी यार केसेस है यार, उसके बाद भी तुम नहीं मानते हो एनटीए। अब एनटीए वालों, आप एक बात मुझे बताना, एनटीए तो ये चाहता है ना कि ये बताओ, जैसे उन पे तो रिवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा, 200 रुपए पर क्वेश्चन, किसी ने 4 क्वेश्चन किए उसके बाद वो रिफंडेबल भी नहीं है, अगर वो रिफंडेबल होता ना तो सच कह रहा हूँ, ये एक चीज होती है, हाँ ये समझ में आता है भाई, अगर हाँ मान लो हमसे गलती हुई है, ठीक है आपने चैलेंज किया, आपके वो पैसे रिफंड हो जाते, तो ये चीज समझ में आती, पर अगर ये चीज रिफंड नहीं है तो ये तो आपका पैसे कमाने का एक सोर्स हो गया एनटीए। गलती आपकी थी तो आपको फिर उस पर, आपको इसका इसकी जवाबदेही में आपको उन बच्चों को उन पैसों को रिफंड करना चाहिए था, उस गलती को मानना चाहिए था, पर 3 साल हो गए, 2022 को छोड़ दो, 3 सालों में आपने अपनी कोई भी गलती नहीं मानी है। आपने क्या किया, बस हर साल सिस्टम चलता रहा, सिस्टम फेल होता रहा, आपने हर साल कहा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, 23 में सिस्टम फेल रहा, आप सीबी हाइब्रिड मोड लिया, हाइब्रिड से आपने हाइब्रिड फेल रहा, फिर से आप कंप्यूटर, और तो किसी तरीके से एग्जाम हो नहीं सकता है। तो आप ये बताओ, अब आप क्या करोगे एनटीए वालों, आप क्यों बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हो। मैं सच कहता हूँ, आईपी यूनिवर्सिटी इस बात के लिए मुझे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लगी, कम से कम उसने अपना अपना अलग से यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम तो करवाया, उन्होंने सीयूटी को प्रेफरेंस दी, पर बाद में, तो पहले उन्होंने अपने अपने पर्सनल जो अपना वो करवाते हैं टेस्ट, उससे वो एडमिशन देते हैं, वो बहुत बढ़िया रहा भाई उनका, सच कह रहा हूँ, उनका बहुत अच्छा रहा भाई, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा उनका ये। इससे भाई कितनी ये तो विश्वविद्यालयों के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो भी विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम, विश्वविद्यालयों में जो प्रवेश प्रवेश प्रक्रिया वो भी कितनी ज्यादा स्लो हो जाती है, वो कहाँ पहुंच जाती है, इन लोगों के पास तो कोई अपना फिक्स टाइम है नहीं, ये तो कभी भी कुछ कर देंगे, मनमाने ढंग से तानाशाही रवैया है बिल्कुल। और इसकी कोई ये आरटीआई विभाग के अंदर भी नहीं है, क्योंकि कोई सरकारी संस्था नहीं है, आरटीआई विभाग के अंदर भी नहीं है, इसकी कोई जवाबदेही भी नहीं। कौन देगा इसकी जवाबदेही, आप मुझसे खुद बताओ ना, आप खुद ये बताओ कि कौन देगा जवाब, अगर आप कुछ चीज करवा रहे हो, कहीं चीज आपकी गलत है, आप इसके लिए जवाब जिम्मेदारी लो ना आप। और इस मुद्दे को भाई ये बताओ क्यों नहीं उठा पा रहा था कोई, क्यों, क्योंकि वो एंटी सुनना ही नहीं चाहता है। आप ये बताओ ना, वो बिल्कुल सुनने को नाम ही नहीं ले रहा है किसी चीज को, तब तो ये मुद्दा उठे। पर हाँ, डीएस सर ने ये पहल करी है, तो हाँ मैं भी उस मुद्दे को उठाता हूँ और मैं कहता हूँ हाँ भाई, एनटीए आपका जो सिस्टम है वो फेल है, आपको काम करने की जरूरत है, और मैं प्लीज कहूंगा इस पे आप विचार करिए। रिस्पॉन्स शीट जो गलत हो रही है, हाँ रिस्पॉन्स शीट भी, क्योंकि एक दो बच्चे गलत बोल सकते हैं, 3-3 4-4 हजार बच्चे, बहुत हजारों की संख्या में बच्चे हैं जो कहते हैं भैया मेरी रिस्पॉन्स शीट्स गलत है। अगर रिस्पॉन्स शीट्स गलत है तो मैं कहता हूँ
कि रिस्पॉन्स शीट्स में आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई की जा सकती है, उसके ऊपर क्या उस समस्या का समाधान हो सकता है, उसके ऊपर विचार किया जाए। ये मेरा सवाल है एनटीए से, और मैं इस मुहिम में बिल्कुल साथ हूँ। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मैं आप लोगों से बिल्कुल कहूंगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इस मुद्दे को रेस करता हूँ क्योंकि ये एनटीए का तो शुरू से काम है। बिल्कुल मुझे पता है बहुत घर वालों का भी प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, कहीं उन्होंने क्या किया, बच्चों के मार्क्स कम हो रहे होंगे, बहुत मिसमैनेजमेंट की वजह से भी बच्चों के मार्क्स कम होते हुए मैंने देखा है। इसलिए कहूंगा फ्रेंड्स, घबराओ मत बिल्कुल भी, देखो क्या होता है भाई, कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ सबके बारे में, और बिल्कुल टेंशन मत लो। इस समय मैं मानता हूँ आप लोगों पे बहुत समय स्ट्रेस है, और एनटीए मैं तुमसे भी कहूंगा कि भाई प्लीज प्लीज प्लीज, सच कह रहा हूँ यार, प्लीज इस काम को अच्छे से करो। सच कहता हूँ भाई, बच्चों का भविष्य खराब मत करो प्लीज। एनटीए आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।